नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जानते हैं एशियन एपी टेस्ट के बारे में। लेकिन एशियन एपी टेस्ट क्या होता है ना? जो एशियन एपी होता है सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड, जो कि एक यूनिवर्सिटी है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि यह डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होती है जो एक पर्टिकुलर का कोर्स कराती है। जैसे मान लो एमबीए होगा तो एमबीए ही एमबीए कराएगी, एमएससी हो गया तो एमएससी कोर्स कराएगी। वो होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं। तो एशियन एपी का फुल फॉर्म हो गया सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड, है ना। अब इस टेस्ट को कौन कराता है? सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी कराती है। ये का जो एग्जाम लेवल होता है इसका नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, मतलब ऑल इंडिया में एग्जाम होता है, मतलब इंटरनेशनल का भी स्टूडेंट भर सकते हैं। अब इस एग्जाम की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? अब इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ। आपकी डिग्री 50% की होनी चाहिए। अब इसमें 45% आपके SC ST के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 45 का मार्क्स होना जरूरी है। अब इस एशियन एपी का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ना? अगर आपको क्या है, एडमिशन टू MBA कोर्स ऑफर्ड बाय 16 लिस्टेड इंस्टीट्यूट। अगर आपको क्या करना है, MBA करना है, MBA में एडमिशन लेना है, किसमें, कौन सी, जो कि सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के से 16 लिस्टेड इंस्टीट्यूट हैं कि 16 लिस्टेड इंस्टीट्यूट है, उनमें एडमिशन के लिए आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। कौन सा? एशियन एपी। क्या करने के लिए? MBA कोर्स करने के लिए, है ना। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट है वो, है ना। अब इसकी जो एग्जाम फ्रीक्वेंसी है, साल में एक बार होता है, एनुअल एग्जाम होता है। अब इसकी जो एशियन एपी की रजिस्ट्रेशन डेट है, एशियन एपी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है 4 अगस्त 2022 से 24/11/2022 तक, नवंबर तक स्टार्ट रहेगी इसकी डेट एशियन एपी की। अब इस एशियन एपी जो टेस्ट होता है, 3 टेस्ट होते हैं। एशियन एपी एग्जाम डेट टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। टेस्ट 1 होगा 10/12/2022 को, टेस्ट 2 होगा 18/12/2022 को, और टेस्ट 3 होगा 23/12/2022 को, है ना। अब इसमें यह है, अब इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन, इसका जो फॉर्म भरेगा उसका फॉर्म भरेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, ऑफलाइन कोई गुंजाइश नहीं। इसके बाद इस एग्जाम के एग्जाम ड्यूरेशन है, मतलब 1 घंटे का पेपर होगा, 1 आवर्स का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। अब इसकी जो इस एग्जाम की एप्लीकेशन फीस जो है, एप्लीकेशन जो फीस है 1950 रुपए है 1950 पर टेस्ट है ना। अब पर टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक बंदा मैक्सिमम 3 टेस्ट दे सकता है ना। एक टेस्ट का 1950, अगर आप एक और टेस्ट देना चाहते हैं फिर आपको 1950 लगेगा, अगर आप एक और टेस्ट देना चाहते हैं फिर आपका 1950 रुपया लगेगा। मतलब आपको 3 टेस्ट देना, 3 बार 1950 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। अब इसका जो मोड ऑफ एग्जाम होगा, एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा, MCQ बेस्ड इसमें क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब इसके बाद क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस इंस्टीट्यूट में? अगर MBA करना है तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस तुम समझिए, पहले है एशियन एपी टेस्ट, जो कि जिसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ। एशियन एपी टेस्ट कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा। इसके बाद होगा ग्रुप एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, है ना। ये होगा 10 नंबर का। इसके बाद होगा राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, है ना, WAT, जो होगा 10 मार्क का। अब इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, PI होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा 30 मार्क का। टोटल होगा 100 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, है ना। 100 मार्क का ये चीज होगा। 50 नंबर का टेस्ट होगा और एशियन एपी टेस्ट होगा, और 50 नंबर में ग्रुप एक्सरसाइज होगा और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। 50 नंबर का ये चीज होगा। अब एशियन एपी जो है, एशियन एपी आउट ऑफ 60 स्केल डाउन टू 50 मार्क्स। मतलब क्या होता है, आउट 60 नंबर का होता है, लेकिन कितना गिना जाता है? 50 नंबर का गिना जाता है ना। क्या एशियन एपी टेस्ट जो होता है, तो जो मैं आपको बता चुका, ए कैंडिडेट कैन अपियर फॉर अप टू 3 टेस्ट फॉर एशियन एपी, है ना। मतलब एक कैंडिडेट 3 टेस्ट दे सकता है ना। अगर आपको एक टेस्ट देना है तो 1950 देना पड़ेगा, 2 टेस्ट देना फिर 1950, अगर 3 टेस्ट देना फिर 1950। तो अब इसमें क्या है, MBA प्रोग्राम फॉर विच द एशियन एपी 2022 टेस्ट इज मैंडेटरी।
अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एमबीए का प्रोग्राम करना है तो आपको मैंडेटरी है कि आपको एसएनएपी का टेस्ट देना ही पड़ेगा, है ना। बिना एसएनएपी के टेस्ट दिए आप एमबीए के प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। किस इंस्टीट्यूट में? सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जो 16 लिस्टेड इंस्टीट्यूट है उसमें है। अब ये अगर पीजी प्रोग्राम फॉर विच एसएनएपी टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी, जो पीजी प्रोग्राम है उनमें से एसएनएपी टेस्ट जो मैंडेटरी नहीं है वो कौन कौन से पीजी प्रोग्राम है? जैसे एलएलएम हो गया, एमएससी हो गया, एमपीएच हो गया मतलब मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हो गया, और एमए हो गया, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, एमटेक हो गया। इन सब में एडमिशन के लिए आपको एसएनएपी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि आपको ग्रुप एक्सरसाइज और राइटिंग टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर इनमें आपको पीजी प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा, है ना। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि और जो 16 लिस्टेड इंस्टीट्यूट है सभी इंस्टीट्यूट भारत में ही है और अलग अलग उसमें क्या स्टेट में है। अब बात करते हैं एसएनएपी टेस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में कि एसएनएपी टेस्ट का सिलेबस क्या क्या है और कैसे आएगा, है ना। सेक्शन वाइज इसमें 3 सेक्शन रहेंगे, है ना। 3 सेक्शन में क्या फर्स्ट सेक्शन में क्या रहेगा? इधर साइड सेक्शन लिखा है, इधर साइड क्वेश्चन मार्क ऑफ करेक्ट आंसर, मतलब कि करेक्ट आंसर करेंगे तो कितने नंबर मिलेगा, और इसके बाद टोटल मार्क है ना। तो पहले देखते हैं जर्नल इंग्लिश। अब इसमें क्या आएगा? जर्नल इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी, है ना, ये चीजें आएगी सेक्शन 1 में। ये टोटल कितने नंबर का? 15 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 15 मार्क टोटल हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड सेक्शन में आएगा एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में 25 मार्क्स का क्या क्वेश्चन हो जाएगा, और इसके बाद एक क्वेश्चन होगा एक नंबर का, और इसके बाद 25 मार्क्स हो जाएगा। अब इसके बाद क्वांटिटेटिव डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, है ना, सेक्शन 3 में आएगा। सेक्शन 3 क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। ये होगा 20 क्वेश्चन होंगे, और इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का और इसी के साथ 20 मार्क होगा, है ना। अब इसमें जो टोटल जो क्वेश्चन होंगे इसके होंगे 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क का होगा, लेकिन बाद में ये 50 नंबर ही गिना जाएगा। तो अब इसमें निगेटिव मार्किंग जो है, ईच रॉन्ग आंसर अट्रैक्ट 25% निगेटिव मार्किंग। मतलब यह हुआ कि एक नंबर में आपको एक मार्क में 0.25 पर मार्क क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव हो जाएगा, है ना। ये चीजें आपकी क्या रहेगी? निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब इसकी और अधिक जानकारी के लिए ये वेबसाइट जो है www.snaptest.organize में आप जाके विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको इस टेस्ट के बारे में पूरे डिटेल मिल जाएगा, और SIU सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आप लोग फॉर्म भरने से पहले एक बार इस वेबसाइट में जरूर जाके विजिट कर लीजिएगा। तो मैं इस लेक्चर को ही समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।